बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से। दोस्तों, जिस तरह के आपको पता है कि मेरा गोल ये है कि हम अपने मुल्क के लोगों की खिदमत करें, चाहे वो किसी जगह पे भी हों। हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहारा बने। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग जो है वो सहारा बनने की बजाय उन्होंने लूट मार का काम शुरू किया है, और यही काम हमारे स्वीडन में खास तौर पे बहुत सारे लोगों ने किया है। देखिए, मैं इस चीज से बिल्कुल, मुझे खबर है कि जब आप नए किसी मुल्क में जाते हैं, आपको कागजों की मजबूरी होती है, आपने कॉन्ट्रैक्ट लेके फेक पता नहीं क्या क्या करना होता है। इन चीजों को मैं समझ सकता हूं। और अगर आप किसी बंदे से कोई डील कर लेते हैं, किसी बंदे से बात कर लेते हैं कि जी भाई आप मेरा ये काम करवा दे, मैं आपको इतने पैसे देता हूं, ठीक है, तो वो काम हो जाए, मुझे इस चीज पे कोई इतराज नहीं, आप अपनी डील करें। लेकिन आप झूठ बोल के, बेईमानी करके आप लोगों से पैसे भी लें, उनको जलील करें, उनके 4-4, 5-5 साल जाया करें, और उनके बच्चों के मुस्तकबिल पे भी आप जो है वो उनको खराब करने की कोशिश करें। लोग दूसरे मुल्कों में मजदूरी करके, मेहनत मजदूरी करके, काम करके आपको पैसे दें, और आप जनाब उनसे हर महीने पैसे ऐंठते रहें। आपको हर महीने वो वहां से 800, 900 यूरो, 1000 यूरो भेजते रहें, और आपने टैक्स उनका कितना दिया है कि आप उनका 2 या 3 महीने का टैक्स देके उसके बाद आप वो जनाब पैसे खा रहे हैं, और लोगों से 20-20, 30-30 हजार यूरो जो है वो लेके खा रहे हैं। तो मैं आज आपकी मुलाकात करवाने लगा हूं। हमारे एक भाई हैं अदील, ये इटली से हैं। इन्होंने भी किसी के जरिए 2 दफा इन्होंने पेपर जमा करवाए स्वीडन में, और दोनों दफा इनके साथ जो फ्रॉड हुए, इन्होंने मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स ला के दिखाए हैं शिकायत वर्के से कि इनका भी सिर्फ 3 माह का टैक्स दिया गया, बाकी इनसे हर महीने जो है वो लोग पैसे भी लेते रहे हैं। इंशाल्लाह उनसे भी हम बात करेंगे। तो अदील भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो जनाब मुझे बड़ी, यानी कि ये मैं सैड हूं, ये चीज सुन के बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे पाकिस्तानी लोग ये चीज कर रहे हैं। ठीक है, आपको जरूरत थी, आपने किसी से राब्ता किया, लेकिन अगर आपका काम नहीं हो सका और आपको धोखे से, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं, अभी तक आपसे तकरीबन कितने पैसे लिए जा चुके हैं कागजों के नाम पे? दोनों लोगों ने कितने मिला के लिए थे? पहले आपने मुझे बताया एक ने 5000 यूरो लिए थे। एक ने 5000 लिया और दूसरे को तकरीबन मैं 20,000 यूरो भेज बैठा हूँ। यानी कि 25,000 यूरो जो है वो इनका लिया जा चुका है, और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं उनमें सिर्फ आज तक 3 महीने का टैक्स दिया गया। हाँ, वो मेरे पास स्लिप भी है। उन्हें वो दिखाने की अभी जरूरत नहीं है। हम किसी बंदे का नाम नहीं लेंगे, किसी बंदे का हमने कोई नहीं दिखाना। हम जो है अभी बात कर रहे हैं। जी जी। तो पहला जो आपके साथ उस बंदे ने किया कि उसने कहा आप मुझे 5,000 यूरो दे दें। नहीं, उसके साथ मेरी बात हुई थी कि फैमिली बुलाएंगे तो मैं आपसे ना तकरीबन 10,000 यूरो लूंगा। 10,000 यूरो, ठीक है। मैं हमारी डन होगी। बीच में एक मेरे दोस्त हैं हाजी अशर साहब ना, वो बीच में थे ना। अच्छा, तो आपने नाम नहीं लेना किसी का। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो वो थे मेरे दोस्त है बीच में, ठीक है, तो हमारी बात होगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, नाम हमने अभी नहीं लेना, लेकिन अगर वो बंदे पैसे नहीं देंगे तो हम ना सिर्फ उनका नाम लेंगे, बल्कि हम उनकी तस्वीरें भी लगा के इस मुआशरे को दिखाएंगे, और उसके साथ साथ हम उनको यहाँ पे इमिग्रेशन में, पुलिस में, और बाकी भी जितनी अथॉरिटीज हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद इन भाई साहब के साथ जाके तो उनकी रिपोर्ट भी करूंगा, क्योंकि काम आप जरूर करवाएं, जुल्म ना किसी पे करें। मुझे तकरीबन 3 साल हो गया मेरे साथ जो है ना चीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, ठीक तो हो गया। पहले उन्होंने मेरे साथ, जो पहले वाले, उन्होंने 10,000 यूरो मेरे से मांगा, मैंने उनसे डन कर लिया। डन डील होगी। डन डील होगी। मैंने 5,000 यूरो भी उनको मैंने भेज दिया। ठीक है, बोलते हैं आपका कनेक्ट भी हो गया और टैक्स भी जा रहा है। अच्छा, वो उसके बाद उन्होंने पता नहीं मेरे साथ क्या किया क्या नहीं। मेरा एक लेटर आता है इधर ना स्वीडन में। जी जी जी, इमिग्रेशन की तरफ से वो मुझे लेटर आया पहले महीने। वो इन्होंने मुझे नहीं बताया, तकरीबन जाकर मुझे 4 माह के बाद पता चला कि ये मेरा लेटर, कहते हैं हाँ आया। ठीक है। फिर उसका मैंने लेटर की जब पैरवी की है ना, तो उसका टाइम गुजर चुका था। उन्होंने क्या कि आपका ये जो केस है ना, ये बंद हो गया, रिजेक्ट हो गया। दूसरे बंदे ने आपसे क्या कहा जी? उनके साथ मेरी, नाम नहीं लेना ये नहीं, उनके साथ मेरी बात हुई। फिर मैं दूसरे जो है ना रेफरेंस है उनके पास गया, दूसरे जो है। अच्छा, उनके पास जब मैं उन्होंने आपसे पहले कितने पैसे लिए? मैं उनको पहले फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला कि जो कनेक्ट लगेगा ना वो 3500 यूरो, 3,500 यूरो, 3,500 जो है ना आपसे लेंगे,
वो फीस जो है ना वो आपने देनी है बच्चों की, जो टैक्स हर माह होगा वो आपने पे करना है। मैं क्या ठीक है, ओके डन हो गया। मैंने उनको फीस, अब आप फीस किस चीज की फीस बच्चों की? जो फीस नहीं होती क्या, पेपर अप्लाई करने की, पेपर अप्लाई करने की फीस? अच्छा हाँ, ओके। वो कितनी दी है आपने? वो तकरीबन मेरा हाल है कोई 300-400 यूरो बनती है। 300-400 यूरो आपने पेपर अप्लाई करने की फीस लगा दिया है जी। लगा दिया। जो लोग इस सिस्टम को जानते हैं उन्हें पता है कि यहाँ पे पेपर अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है जी। ये अच्छा। वो मैंने उनको दी, इन्होंने मेरा प्रोसेस शुरू कर दिया। इन्होंने फर्स्ट जो है ना 3 माह मेरा टैक्स भेजा है, मेरे से हर माह ले रहे हैं तकरीबन। अच्छा, अब इन शॉर्ट आपको किस साल किस तारीख से, क्योंकि जो आपने मुझे टैक्स के पेपर दिखाए हैं उन पे सिर्फ पहले 3 माह का टैक्स है, उसके बाद कोई टैक्स नहीं गया, लेकिन आप इनको महाना कितने पैसे भेज रहे थे? 850 यूरो, 850 यूरो तकरीबन, जो कि 9000 करोड़ बनता है। 2 साल से आप भेज रहे हैं? हाँ तकरीबन मुझे 2 साल हो गए जी। जनाब ये है कहानी हमारे भाई की। तो मैं उन तमाम लोगों से जो इस तरह से ज्यादती कर रहे हैं लोगों के साथ, मैं आपसे बड़े दर्द दिल से गुजारिश करता हूं कि प्यारे भाई, जिन जिन लोगों के आपने इस तरह के पैसे खाए हैं, मेहरबानी फरमाइए उनके पैसे वापस कर दें। वजह यह है कि अगर आप किसी का काम नहीं कर सकते तो उनके साथ ये जुल्म और ज्यादती भी ना करें। मुझे समझ आती है कि जब किसी ने काम करवाना है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट आप बेचते हैं, हालांकि वो भी है गैर कानूनी, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बेच सकते, लेकिन आप बेचते हैं। हम उसका भी आपको जनाब कहते हैं कि ठीक है आप अपना वो कर रहे हैं, सारा कुछ करें, लेकिन अब किसी बंदे को आप 2 साल तक उससे गैर कानूनी तौर पे ये कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अब ये टाइम है कि आप लोग इनके पैसे वापस करें। और जिसके साथ भी ये कोई ज्यादती हो रही है आप जनाब राब्ता करें हमसे, हम इंशाल्लाह आपके साथ खड़े हैं। और अगर कोई बंदा कहता है कि जी वो बड़ा बदमाश है और इस तरीके से, तो यहां पे भाई कानून है, यहां पे कोई बदमाशी नहीं है, ठीक है। हर बंदे का यहां पे कानून में हक हासिल है। वो जाके पुलिस को भी बता सकता है, वो जाके इमिग्रेशन को भी बता सकता है, सारा काम हो सकता है, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं वो ये बंद करेंगे इस तरह की ज्यादती। और हमारे जो भाई अब 4 साल हो गए इनको, आप किस सन से लगे हुए? 2021 पूरा गया, 22 गया, 23 गया और अभी ये 24 शुरू हुआ है। तो आपके 3.5 साल 3.25 साल तकरीबन इन्होंने जाया किए हैं। और आप जो है वो ट्रेवल भी कर, यहाँ पे कम से कम 10-15 मरतबा आप टिकटें लेके आ जा चुके हैं। इसके अलावा आप अपने काम पे नहीं फोकस कर रहे हैं। तो बिल्कुल जनाब ये चीज जो है आपके सामने है। आप लोगों की क्या राय है? जो लोग इन वीडियोस को देखते हैं आपकी क्या राय है? देखिए, हमने इस वीडियो में किसी बंदे का नाम नहीं लिया, एक्सपोज करने को हम अभी एक्सपोज कर सकते हैं, लेकिन वो बंदे हैं मालूमों से, और हमारी गुजारिश है कि वो प्यार मोहब्बत से अच्छे तरीके से इनके साथ जो उनका लेन देन है, इनके पैसे इनको वापस करें, बजाय इस चीज के कि इस तनाजे को जो है हमारी, क्योंकि जब ये बात बाहर निकलेगी तो जनाब फिर बड़े बड़ों की जो है ना वो बेइज्जती भी होगी, बड़ा यहाँ पे जो है गवर्नमेंट को भी पता चलेगा, तो फिर तकरीबन मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी की जो है ना वो सही छांटी होगी कि कौन बंदा क्या कर रहा है, ठीक है। जिन्होंने भी कागज जमा कराए हुए हैं, शायद साहब के कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा हो सकता है कि फिर गवर्नमेंट खुद ही कोई डिसीजन ले ले इतना बड़ा। और आपको पता है कि अगर इस तरह का होगा तो फिर कौन कौन इस जद में आएगा। तो बेहतर यही है कि अब जिस बंदे ने आपसे इतने 2 साल तक आपसे 850 यूरो लेता रहा, खुद वो जनाब कभी पाकिस्तान चला हुआ है, कभी कहेंगे भाई जिस बंदे को यहाँ पे 9000 करोड़ एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको क्या जरूरत है काम करने की भी, ठीक है। और 20,000 पाकिस्तानी यूरो जो है 25,000 पाकिस्तानी यूरो 75 लाख यानी कि 7.5 मिलियन रुपए से ज्यादा बनते हैं। तो अब भाई आप मजदूरी करते हैं? जी ऐसे ही मैं मजदूरी करता हूँ पेरिस में जो है ना। आप रंग का काम करते रहे। एक बंदा मजदूरी करके रंग का काम करके ये पैसे कमा के दे रहा है, कोई हराम के नहीं है, पाउडर नहीं बेचा, कोई वेपन नहीं बेचे, कोई चीज नहीं की। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो भी लोग गलत कर रहे हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत अता करे, और जो लोग मजलूम हैं उनके साथ खड़े हों और अपने पाकिस्तानियों की मदद करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।